हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। बीजेपी के सपोर्टर्स बीजेपी को ही क्यों कहने लगे स्पाइनलेस बीजेपी। गरीब का फल वाला ठेला पलटा, सीएमओ साहब तमाचा खा गए। दूल्हे से 2 का पहाड़ा पूछा, नहीं बता पाया, बारात का जीरो में गुणा कर दिया। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हेल्थ केयर वर्कर्स के इस शानदार से वीडियो की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। वायरल है गुजरात के साणंद के नवापुर के मंदिर का वीडियो। अब भी लोगों को अकल नहीं आई है। कुछ चुनाव जीतने के बाद भीड़ में हुरहुरा रहे थे, कुछ जल चढ़ाने हजारों की भीड़ लेके गए। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने भी 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कसम से बता रहे हैं, बाहर माहौल बहुत खराब है। घर में बैठो, भगवान का नाम लो, घर से बाहर निकल के भगवान को याद मत करो। भगवान ने याद कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वायरल है आईएफएस परवीन कासवान की डाली तस्वीरें। झारखंड की कहानी बताई कि कैसे 2 रोज पहले हाथी का एक बच्चा कुएं में गिर गया था और 8 घंटे की मशक्कत के बाद उसको निकाला जा सका। बहुत मार्मिक सी तस्वीरें हैं। नजर आता है कि कैसे स्थानीय लोगों ने एक ओर से जेसीबी से पूरा कुआं ही खोद डाला और सीढ़ी जैसी बना दी, जिससे बच्चा बाहर आ गया। सोशल मीडिया पर विकट वायरल हैं राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल जैसलमेर की तस्वीरें। ऐसा प्यारा स्कूल है कि मतलब ऐसा स्कूल हो तो बच्चा घर ही क्यों लौटे। न्यूयॉर्क के डायना केलॉग आर्किटेक्ट्स ने ये स्कूल डिजाइन किया है। डिजाइन ऐसा अंडाकार की रेत उड़ती रहे तब भी ठंडक रहे। हाथ से कटे पीले बलुआ पत्थरों से स्कूल की बिल्डिंग बनी है। हवादार छत, जाली वाली दीवार और सोलर सिस्टम लगा है। प्रयास है कि बच्चियों को स्कूल लाया जाए और बच्चियों की यूनिफॉर्म वो सब्यसाची ने अजरक प्रिंटिंग से डिजाइन की है। बताइए, ऐसा तो स्कूल है। जब से बंगाल में चुनाव के नतीजे आए हैं तब से हिंसा की खबरें आने लगी हैं। बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं पर और बीजेपी के समर्थकों पर टीएमसी वाले हमले कर रहे हैं। कल क्या हुआ कि अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठी, गृह मंत्री को पुकारा गया। आज भी वो मांगे उठती रहीं। जब सुनवाई होती नहीं दिखी तो बीजेपी के समर्थक ही बीजेपी को बिना रीढ़ की हड्डी का बताने लगे। बंगाल में एक ओर ममता बनर्जी शपथ ले रही थी और दूसरी ओर बीजेपी आरोप लगा रही थी कि टीएमसी के समर्थक लोगों की जान ले रहे हैं। बीजेपी समर्थक कल से ही अमित शाह को दखल देने को कह ही रहे थे। आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड होता नजर आया स्पाइनलेस बीजेपी। खुद को बीजेपी समर्थक दिखाते लोगों ने कहा, दाढ़ी नहीं रीढ़ की हड्डी उगाओ। आगे कहा गया, हिंदू की वजह से बीजेपी है, बीजेपी की वजह से हिंदू नहीं है। कुछ ने कहा, हिंदू बीजेपी सपोर्टर मारे जा रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। लोगों ने लिखा, हमने 303 सीटें दी, यहां बंगाली हिंदू मारे जा रहे हैं। आगे फोटो पर लिखा मिला, हमें इस खेला से बचाओ। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को ट्विटर पे बधाई दी। इस पे भी लोग भड़क गए। लिखा कि जो लोग पिछले 3 दिन से पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक का इंतजार कर रहे थे उनके लिए है ये। अब बीजेपी आईटी सेल वाले थैंक यू मोदी जी कैंपेन शुरू करेंगे। महात्मा गांधी की तस्वीर पे पीएम का मुंह लगा के उन्हें मोहनदास नरेंद्र मोदी स्पाइनलेस बीजेपी के नेता कहा गया। मोदी और शाह की ओर से भाजपा समर्थकों को मरने की क्षमता रखिए कहा गया। नाना पाटेकर की तस्वीरों से दिखाया गया कि दिल्ली के हिंदू हृदय सम्राट को लोगों के मरने से फर्क नहीं पड़ता। लगता है वायरल वीडियोज का जिम्मा आजकल एमपी ने उठा रखा है। एमपी के रायसेन से एक वीडियो आ रहा है, एक फल वाले का वीडियो, जिसमें वो नगर परिषद के सीएमओ को दौड़ा दौड़ा के और बाकी के कर्मचारियों को भी मार रहा है। क्योंकि बात ये आई कि उसने मास्क नहीं लगा रखा था और फल बेच रहा था और उसको रोका गया, टोका गया, उसका फल का ठेला पलटा दिया, तो वो इस मारपीट पे उतारू हो गया। गरीब आदमियों को कमांड नहीं दे रहे। अरे फेसबुक पर यह वीडियो जमकर वायरल है। बात 1 मई की है। कोरोना कर्फ्यू लगा था। रायसेन के सिलवानी के सियरमऊ चौक पर सलीम कर्फ्यू में भी फल बेच रहा था।
बहुत सा है स्टोरी में। भीड़ भी लगी थी, बात मास्क ना पहनने की भी आई। सीएमओ राजेंद्र शर्मा अपनी गाड़ी से निकले, देखा तो सलीम का चालान कट गया। आरोप आया कि ठेला जब्त करने के दौरान उसके सारे फल गिरा दिए। फिर तो सलीम का जो गुस्सा भड़का, उसने सीएमओ साहब को थपथोल दिया, दौड़ा दौड़ा कर बाकी कर्मचारियों को भी मारा और गाली गुफ्तार का भी खूब दौर चला। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि बाद में सलीम को अपने किए की सजा भी भुगतनी पड़ी, कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग सलीम का पक्ष लेते दिखे। किसी ने कहा बहुत ही अच्छा कार्य है, कोई भी किसी व्यक्ति की मजबूरी नहीं समझता, गद्दीधारी तो बिल्कुल भी नहीं। किसी ने कहा उसको समझाकर हटा देना चाहिए था, उसका ठेला क्यों पलटा। लोग लिखते मिले गरीब की रोजी रोटी छीनने से कोरोना खत्म नहीं होने वाला। तो किसी ने कहा इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, गरीब जनता को परेशान करते हैं, नेताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। कुल जमा सब प्रकार की बातें चल रही हैं, लेकिन जो हुआ खराब हुआ। गरीब के पेट पर लात नहीं पड़नी चाहिए और अपनी जान जोखिम में डाल के व्यवस्था बनाने निकले अधिकारी के गाल पे थप्पड़ भी नहीं पड़ना चाहिए। वायरल है खबर कि कैसे दूल्हा 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाया तो दुल्हन ने महोबा में 0 से गुणा कर दिया बारात का। जयमाल पढ़नी भी बाकी थी, दुल्हन ने 2 का पहाड़ा पूछा, दूल्हे को नहीं आया। इसने कहा हमसे झूठ कहा गया है, हम नहीं करेंगे शादी। घर वालों ने बहुत मनाया, लड़की नहीं मानी तो नहीं मानी। ये था कि पुलिस केस वगैरह नहीं हुआ, आपस में जो लेनी देनी थी वो जिसने जो लिया था वो सब लौटा दिया, मामला वहाँ पे सलट गया। लेकिन ये खबर देख के मुझको रियलाइज हुआ कि थैंक गॉड उस दिन किसी को 17 का पहाड़ा सुनने की बात नहीं सूझी थी। लोग कहते मिले बिल्कुल सही किया, अनपढ़ के पल्ले बांध देने के जमाने चले गए हैं। किसी को बड़ा खराब लगा, कहा अब ये लड़की ने भी बड़ा गजब कर दिया, शादी नहीं करनी थी तो पहले पहाड़ा पूछ लेती। बेचारा 1-1.5 लाख का खर्चा करके और जिंदगी भर के अरमान लेके आया था, सब तहस नहस हो गया। इनको बड़ा खराब लग रहा है। तो किसी ने कहा कि 13 का पहाड़ा होता तो सोच भी सकते थे, बताओ 2 का पहाड़ा। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। हम सबको पता है आसपास कितनी तकलीफें हैं, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर खोज रहा है तो कोई दवाइयाँ खोज रहा है। ऐसे में हेल्थ केयर वर्कर्स भी अपनी तरफ से सब कुछ करने में लगे हैं। भिंड से एक ऐसा वीडियो आया, वहाँ के जिला अस्पताल से, रात को 3 बजे मरीजों को कैसे ध्यान रख रहे थे, कैसे चीयर कर रहे थे हेल्थ केयर वर्कर्स। ये वीडियो देखिए और ये सोचिए कि ऐसे जब बुरे समय होते हैं तो थोड़ी सी भी ज़िंदगी का कहीं अंश नज़र आ जाता है तो लोगों की उम्मीद कैसे बंधती है। ये हम हैं, ये हमारा बीरू है यानी रवि सोलंकी, और ये हमारी पारी हो रही है। निर्देशक डायरेक्टर बाय कुणाल गुप्ता। पेशेंटों को डांस कराते थे, वो पेशेंट कैसे तालियां बजा रहे हैं, ब्यूटीफुल। हमारे प्यारे दादाजी को देखिए किस तरीके से अच्छा, और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।